हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं यहाँ ऐसे खड़ी हूँ क्योंकि आज मैं आपको अपना किचन टूर देने वाली हूँ, कंप्लीट किचन टूर। कोई फैंसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिंपल जैसे एक मिडिल क्लास किचन की ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिल्कुल वैसे ही है। किचन जो है ना, ये काफ़ी बड़ा है उस हिसाब से। जैसे मैं पहले रहती थी, बहुत छोटा सा किचन था, बहुत इसमें वर्किंग स्पेस है, एक रूम के बराबर किचन है। और इस तरीके के 3 प्लेटफॉर्म है, एक इधर और 2 इधर, फेस टू फेस करके प्लेटफॉर्म है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पे कुछ काम नहीं होता है, जस्ट मुझे अगर मिक्सी वगैरह लगाना होता है तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, मुझे पानी गर्म करना होता है तो यहाँ से कर लेती हूँ, इसलिए ये यूज़ होता है। बाकी यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे कॉर्नर में मैंने यहाँ पे अपना OTG रखा हुआ है, ये यहीं रहता है जब मुझे काम इसका पड़ता है। तो स्विच क्योंकि इधर है तो मुझे इसको इधर शिफ्ट करना पड़ता है। बाकी इसको मैंने एक कोना पकड़ाया हुआ है तो आराम से बैठा रहता है। और ये वाले जो कवर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो ये सेम कवर जो है मेरे फ्रिज के ऊपर भी है और सेम कवर मैंने यहाँ के लिए मंगाया था। उसके बाद ये मेरे क्यूट से स्नैक्स बॉक्स बिस्किट के लिए, और ये एक मेरे पास वुडन बॉक्स रखा था जिसको मैं टिश्यू पेपर का बनाने वाली हूँ। ये इससे एकदम मैच करता है, तो यहाँ पे हम टिश्यू पेपर लिखेंगे, टिश्यू लिखेंगे और इसमें टिश्यू वगैरह मैं रखूँगी। बाकी अभी ये ऐसे रखा है। OTG के साइड में यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लिया है, ये न्यू एडिशन है मेरे किचन का। इसके ऊपर आप सारे अपने पैन्स वगैरह आराम से लगा सकते हो। काफ़ी भारी भारी ये चीज़ें हैं वेट वाइज, लेकिन ये इनको बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। उसके बगल में ये मेरा फेवरेट जूसर, ये सिट्रस जूसर है। इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बहुत बार इसका जवाब भी दिया है, लेकिन स्टिल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है। ऑनलाइन भी बहुत ही आराम से मिल जाते हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल चीज़ है ये। इसके बगल में आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 बहुत ही, इसका तो मैंने हॉल में आपसे शेयर किया था, बहुत ही क्यूट से ये दोनों सेरेमिक के जार हैं जो इससे मैच कर रहे हैं। ये एक्चुअली मेरी बेडरूम की बॉटल है, ये जस्ट हमने वॉश करके यहाँ रखी हुई है, मैच कर रहा था तो मैंने रख दिया। इसके बगल में ये भी न्यू एडिशन है मेरे किचन का, ये है फ्रूट बास्केट जो कि डबाडब भरी हुई है फ्रूट से। इसके अंदर ढेर सारी मौसमी, अनार और सबसे ज़्यादा जो स्पेस ले रहा है वो है नारियल। इसके अंदर 3 नारियल रखे हुए हैं और ये बहुत बड़ी टोकरी है, मुझे लगता है 5 kg 6 kg आराम से इसमें फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगे। इस साइड का जो स्पेस है ना वो मेरा सबसे फेवरेट है, बिकॉज इस साइड ऊपर कैबिनेट और नीचे कैबिनेट जो है ना वो यूटिलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। बाकी जो किचन है उसमें उतनी अच्छी यूटिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इधर का दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी डेली यूज़ की सारी क्रॉकरी अरेंज करती हूँ। उसके ऊपर मैंने सेम तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे डेली यूज़ की मेरी सारी क्रॉकरी रहती है, जैसे कि ये वाला डिनर सेट मैं भी यूज़ करती हूँ। तो इसकी बिग प्लेट, स्मॉल प्लेट और स्टील की प्लेट जो अभी डिश वॉशर में पड़ी हुई हैं वो भी मैं यहीं पे लगाती हूँ सारी। इस साइड स्टील, इस साइड ये वाली। नीचे सारे कप्स हैं, पीछे कांच के ग्लासेस हैं और इधर सारे बाउल्स रहते हैं। डिफरेंट टाइप के बाउल्स हैं। यहाँ पे स्टील वाले पीछे हैं, जो मेरा न्यू मैंने डिनर सेट लिया था उसके पीछे हैं। यहाँ पे ये वाइट वाले हैं, मतलब डिफरेंट जितने भी मेरे पास बाउल्स हैं इस साइड रहते हैं। इसके ऊपर का भी कुछ यही स्टाइल है। ये जो शेल्फ डिवाइडर्स हैं इनसे मैंने वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है और ये बहुत काम की चीज़ है। मैं हाईली इसको रिकमेंड करती हूँ। जहाँ पर आप 1 कप सिर्फ रख सकते थे, वहाँ पर आपने ऊपर नीचे यूज़ करके कितनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। ऊपर वाले सेक्शन में क्या है, मैंने पीछे की तरफ सारे ये सूप बाउल हैं जो मैंने रखे हुए हैं। आगे ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा है ताकि विजिबिलिटी रहे। और ये कुछ सर्विंग बाउल्स हैं, ये भी सर्विंग बाउल्स हैं। यहाँ पे भी मेरा सर्विंग बाउल्स है, ये मैं बंजारा से लाई थी। और सबसे ऊपर जो स्पेस है ना ये बिल्कुल खाली है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने डिक्लटर की हैं तो वो वहाँ थी, वो मैंने खाली कर दिया। कुछ इसमें लगेगा तो रखूँगी, अदरवाइज़ ये ऐसे ही अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट कैबिनेट। उसके बाद यहाँ पे ये
इसके ठीक बगल में ये सेकंड कैबिनेट है, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। पहले इसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पे जितने भी मसाले हैं 90% मसाले मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। आपको याद होगा मैंने जो स्टेयर्स वाला ऑर्गेनाइज़र, जो स्पाइस एंड बॉक्स ऑर्गेनाइज़र है वो मंगाया था, उसका इस्तेमाल मैंने इस साइड किया है। और इन सब पर मैंने ये ट्रेओ के जो ग्लास कंटेनर्स हैं, इनमें सारे स्पाइस को ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हर तरह के खड़े मसाले, पाउडर्ड मसाले, राजमा, छोले, चने, सारे मसाले हैं यहाँ पे। तो ये मसालों का पूरा सेक्शन है। इस साइड में जो छुटपुट चीज़ें होती हैं, लाइक पीछे फ्लैक्सीड है, घी है, कॉर्नफ्लोर है, सौंफ वगैरह है, ये सारी चीज़ें पीछे रखी हुई हैं। और इसके बीच में जो आपको उतने अच्छे से विजिबल नहीं होंगे, ये वाले बॉक्सेस हैं। ये वाले बॉक्सेस सारे खड़े मसालों के हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। ऊपर की साइड में फिर वही छुटपुट चीज़ें, यहाँ पे रोस्टेड फ्लैक्सीड है, यहाँ पे काला नमक है, इसमें मैं रोस्टेड बेसन रखती हूँ। फ्लैक्सीड 2 में है, पता नहीं क्यों। और इसके पीछे जो है ना, मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं। यहाँ पे ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर, इसके जार्स, और इसके पीछे में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जो बोरोसिल का मेरा चॉपर है ना वो। तो ये सारा चॉपिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग स्टेशन टाइप का है। और सबसे ऊपर अगर आप जाएंगे तो पीछे वो बर्तन है जो यूज़ नहीं आते हैं, कुछ ही बर्तन है, 2-4। इस बास्केट में भी कुछ ऐसे बर्तन हैं जो यूज़ नहीं आते हैं, तो बास्केट में करके रखने से ऑर्गेनाइज लग रहा है। यहाँ पे टिश्यू पेपर है जो एक्स्ट्रा है। इसके बगल में ये मेरा हैंड ब्लेंडर है, तो जब केक एंड ऐसा कुछ बनाना होता है तभी वो निकलता है, इसीलिए मैंने ऊपर रखा है। मैं जानती हूँ कि मेरा किचन ना बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ है, लेकिन जैसा भी है, जिस तरीके से भी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है अपनी तरफ से 100% देके कि ये देखने में ठीक ठाक लगे। काम करने में किचन फंक्शनल होना चाहिए। जो चीज़ आपको जब चाहिए तो आपको फटाफट मिल जाए, सारी चीज़ें विजिबल हो। यही चीज़ पहले नहीं थी, इसीलिए मुझे पूरा किचन रीऑर्गेनाइज करना पड़ा है। तो अब इसके नीचे का देख लेते हैं। यहाँ पे 2 बहुत ही बड़े बड़े से ड्रॉर्स दिए हुए हैं। ये है फर्स्ट ड्रॉर। यहाँ पे ना मॉड्यूलर किचन नहीं है, मतलब छोटे छोटे जो ड्रॉर्स दिए होते हैं या फिर आपकी स्पून एंड ये सब रखने के लिए ड्रॉर दिए होते हैं, ऐसा कोई ड्रॉर नहीं है। तो मैंने इसको बॉक्सेस की हेल्प से बना लिया, क्योंकि इस टाइप के जो छुटपुट सामान हैं ये सबके घर में ढेर होते हैं, बहुत होते हैं। तो ये चीज़ें अगर ड्रॉर नहीं होता है ना तो बहुत ही मिसमैनेज होती रहती है। तो उसके लिए मैंने ये वाला ड्रॉर जो है ये बना दिया है, जिसमें मैंने इस टाइप के कुछ बॉक्सेस, कुछ बास्केट रखी हैं। और इस बॉक्स के साथ में इस टाइप के ना ये प्लास्टिक के इसके अंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए आते हैं। इसके अंदर मैंने सारे ये जो छोटे छोटे करछी, लैडर और जैसे ये पिज़्ज़ा कटर है, देखिए इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें सारा मिसलेनियस आइटम है। यहाँ पे कुछ स्पेस फ्री बचा था इस साइड, तो यहाँ पे एक तो मैंने ड्राई फ्रूट्स की बॉटल अरेंज की हैं, ये भी मैंने बास्केट के अंदर अरेंज की हैं। बास्केट के बाहर रख रही थी तो ये बहुत ना हिल-डुल रही थी। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स, ये वाली बॉटल्स मैंने मंगाई थी, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि जब भी मैं टिफ़िन पैक करती हूँ तो मैं मोस्टली इसी स्लैब पे, इसी काउंटर टॉप पे करती हूँ। तो फटाफट मैं इसको ड्रॉर को ओपन करूँगी और यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं यूज़ कर सकती हूँ। इधर भी ये कुछ खाने पीने का सामान है, यहाँ पे किशमिश है, यहाँ पे अंजीर है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके ठीक नीचे ही एक बड़ा सा ड्रॉर और है, जिसके अंदर मैंने अपने सारे जो बर्तन है ना कुकिंग वाले वो रखे हैं। और ये आपको थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा होगा, देखने में उतना मैनेज नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये वाला ड्रॉर मैनेज नहीं हो सकता है। इसमें सारी अगड़म बगड़म टाइप की चीज़ें हैं, तो इसको हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते, इसको हम बस ऐसे ही रख सकते हैं। बगल में यहाँ पे एक कैबिनेट है, ड्रॉर के नाम पे बस वो 2 हैं मेरे किचन में, बाकी सब ऐसे ही कैबिनेट है। बस ये पुराने ना पहले ये पड़े हुए थे इस टाइप के, जिसमें आप प्लेट्स वगैरह लगाते हो। तो ये 2 हैं, एक ये है और एक ये है। घर में बहुत सारे लीड्स होती हैं, छोटे बड़े ढक्कन होते हैं, और इस टाइप की जाली कम से कम 6-7 जाली हैं मेरे पास में इस टाइप की। तो वो सब लगाने के लिए जगह चाहिए होती है। एक के ऊपर एक अगर आप करके रखो तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेट किया। यहाँ पे हमारी पार्टीशन वाली थालियाँ हैं, इसके पीछे कुछ ट्रे और ढक्कन है। उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो जितने काफ़ी बड़े और हैवी बर्तन है ना वो मैंने रखे हुए हैं। जैसे कि ये मेरी परात है, एक यहाँ पे बड़ा सा कुकर है, कास्ट आयरन की यहाँ पे बड़ी वाली कढ़ाई है, बड़ा वाला जो तवा है मेरा वो है, और यहाँ पे जो नॉन स्टिक के मेरे इकलौते नहीं दुलौते 2 बर्तन हैं। नॉन स्टिक के बस 2 ही आइटम है मेरे पास, तो ये हैं।
तो ये काउंटर के बगल में ये मेरा प्यारा सा फ्रिज, नवा फ्रिज रखा हुआ है। तो किचन में अंदर की तरफ ये देखो कितना सारा स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है। इधर एक स्लैब है और इधर एक स्लैब है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक स्लैब है, यहाँ पे बड़ा सा विंडो है जो बालकनी की साइड खुलती है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये एक न्यू एडिशन है मेरा। ये मैंने एक बास्केट लिया है ये सारे चॉपिंग बोर्ड वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मिल्टन का ये बड़ा सा थर्मस है, तो इसमें गर्म पानी रखने का समय आ गया है। और ये जो काउंटर टॉप है ना, इसके नीचे 2 पार्टीशन किए हुए हैं बीच में से, इधर जगह है और उधर जगह है। जो बेसिन के नीचे वाली जगह है और ये, इसमें ना कोई भी डोर नहीं है। और यहाँ पे पहले कैबिनेट हुआ करते थे, मुझे पता चला था, लेकिन थोड़े दीमक वगैरह लगे तो उन्होंने हटा दिए। फिर उनको रहना नहीं था यहाँ पर एक्चुअली, तो इसीलिए उन्होंने कुछ लगवाया नहीं, यहाँ पे टाइल लगा के छोड़ दिया। ये मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। किचन में अगर मैं कुछ चेंज करवाना चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे डोर्स लग जाएं, बिकॉज़ बेसिन के नीचे वाला जो एरिया होता है ना, वो हमेशा उसमें हम डस्टबिन रखते हैं, क्लीनिंग आइटम्स रखते हैं, तो उतना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन नहीं लगता है। और वो जब ऐसे दिखता रहता है ना तो बहुत गंदा लगता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा स्पेस है, जो इतना बड़ा सा यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पेस है, जिसके नीचे कैबिनेट्स नहीं है। इस साइड वाला मैंने काफ़ी अच्छे से अरेंज कर रखा है, तो ये अच्छा लगता है। बट उधर का स्पेस मैं नहीं दिखाऊंगी, बेसिन के नीचे वाला, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है। तो ये कैबिनेट के नीचे का इस साइड वाला स्पेस है। ये मल्टीग्रेन आटे का बॉक्स है। इसके बाद यहाँ पे राइस है। जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत डिफरेंट तरह के राइस यूज़ करती हूँ। तो ये देखो 1 2 3 पीछे 4 तरह के राइस मैंने रखे हुए हैं। इसके पीछे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो इसके पीछे ये वाले कुछ बॉक्सेस हैं जो मैंने रखे हैं। एक में चावल है, एक अभी खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये राइस है, यहाँ पे मखाने हैं, और इसके नीचे कांच का मर्तबान है, जिसमें जब मैं अचार बनाती हूँ तो रखती हूँ। फ़िलहाल उसके अंदर गेहूँ रखे हुए हैं। ये जो बड़ा सा आप टब देख रहे हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी रखी जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर ढेर सारे गेहूँ रखे हैं। इसके ऊपर यहाँ पे ये सारी टोकरियाँ हैं जो कि बहुत काम आती हैं जब हम ढेर सारा सब्ज़ी या फ्रूट्स लेके आते हैं, तो उनको निथारने के लिए टोकरियाँ बहुत सारी चाहिए होती हैं, तो ये मैं रखती हूँ। तो ये एरिया ऐसा है। इसके बगल वाला मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी बिकॉज़ वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहाँ पे डस्टबिन, झाड़ू वाड़ू और सारे क्लीनिंग सप्लाइज पड़े हुए हैं। तो ये जो बेसिन है, इसके ठीक ऊपर हमारा आरओ लगा हुआ है। और ये हैंगर जो है ना, ब्लैक कलर का था, मैं यहाँ पे बिफोर इमेज भी डाल दूंगी। इसको हमने वाइट कलर से पेंट कर दिया है, तो ये एकदम ना इसके साथ मर्ज लग रहा है, अलग सा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत ख़राब लगता था। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हैंग करके रखनी ही पड़ती हैं, लाइक छन्नी हो गया, वाइपर हो गया, ब्रश हो गया। और ये एक नया एडिशन और है जो मैंने मंगाया है। और इसके अंदर ये साबुन रहता है, कुछ ब्रश हैं वो रहते हैं, और ये हमारा देसी स्क्रबर, ईंट तवा वगैरह घिसने के लिए। तो ये जो हमने चेंज किया, ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी ठीक लगने लगा, पहले बहुत ख़राब लगता था। इस साइड भी ये बहुत बड़ा सा काउंटर दिया हुआ है जिस पे सारी कुकिंग होती है। नीचे कैबिनेट्स हैं, ड्रॉर्स वगैरह कुछ नहीं है। जैसे कि जहाँ पे कुकटॉप होता है उसके नीचे ड्रॉर्स होने चाहिए जहाँ पे आप अपने स्पाइस रख सको, डेली यूज़ की कड़छी वगैरह रख सको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा किचन है, ऐसे ही सारे कैबिनेट दिए हुए हैं। इसके ऊपर 2 कैबिनेट हैं, एक इधर है, एक इस साइड है, बीच में चिमनी की जगह दी हुई है। ये जो मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, ये यहाँ पे मैंने हैंग किया है, बट इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और लगाऊंगी, इसको देखती हूँ मैं कहाँ लगाऊंगी। फ़िलहाल के लिए मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये सारा लगभग मेरा न्यू एडिशन है। ये ब्यूटीफुल होम सेंटर का है ये। इसमें सारे मेरे वुडन स्पैचुलास और ये सारी चीज़ें जो मुझे तुरंत चाहिए होती हैं कुकिंग के लिए, वो मैंने यहाँ पे रखी हैं। ये एक और नया एडिशन है, ये है सॉल्ट के लिए। और यहाँ पे एक छोटू सा मैंने ट्रे लिया है वुडन का ही, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। और यहाँ पे जो कोस्टर होते हैं ना गरम बर्तन रखने के लिए, वो मैंने रखे हैं। तो ये एक स्टैंड, ये भी न्यू एडिशन है। इसके बगल में ये छोटू सा जार है जो कि फ़िलहाल अभी सेरेमिक का है, खाली रखा है। इसमें मैं देखूँगी कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे तुरंत चाहिए होती है वो मैं यहाँ पे रखूँगी। और यहाँ पे मेरी फेवरेट ऑयल बॉटल्स यहाँ रखी हुई हैं।
ये कुकटॉप के बाद फिर ये इधर वाला कॉर्नर, यहाँ मैंने आपसे बोला था ना इसको बहुत अलग तरीके से मैं करूँगी, लेकिन बहुत अलग तरीके से तो नहीं हुआ, अलग तरीके से हो गया। इसका रीज़न है क्योंकि ये जो पाइप है ना, ये पाइप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यहाँ से आके फिर इधर गई हुई है। और ये जो गैस का पाइप है ना, वो ऐसे मुड़ के ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मुझे हाइड करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं जिनसे ये पूरी तरीके से हाइड हो जाए। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा चीज़ मिला नहीं, तो मैंने इसी को, ट्रे को इस तरीके से लगाया है। और यहाँ पे एक मनी प्लांट, ये हमेशा रहता है इस साइड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर ये छोटू सा पिगी बैंक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेरी सिस्टर ने बनाया था, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हेयर, और यहाँ पे हैप्पीनेस इज़ होममेड। तो मैं कभी इधर से इसको यूज़ करती हूँ, कभी इधर से, ज़्यादातर मैं इधर से ही इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा मैच करता है। तो इसको मैंने ऐसे रखा है बैक साइड में, पहले ये यहाँ रखा हुआ था। उसके बाद ये छोटू सा जो मेरा स्टैंड है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। और ये मेरे न्यू शुगर एंड टी कंटेनर्स हैं जिनको मैंने ऐसे रखा है यहाँ पे। और ये पिकल जार हैं, तो इसमें आम का और नींबू का अचार है। मैंने पहले ही बताया कुछ भी फैंसी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ना एक ये और न्यू एडिशन है, ये स्पून होल्डर। इसके अंदर स्पून्स, फॉर्क, नाइफ़ वगैरह आप रख सकते हो। मैंने अपनी यूटिलिटी के हिसाब से इसको रखा है। और ये कॉर्नर में इस तरीके से अच्छे से फिट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ही मैंने कॉर्नर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये मेरा फेवरेट कैबिनेट है क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट जार्स हैं, सारे फेवरेट कंटेनर। और ये ट्रेओ के हैं, अंदर रखती हूँ मैं सारी दालें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ पे ये 1 लीटर वाले हैं सारे, इसके पीछे बड़े वाले हैं, ये 1.8 मिलीलीटर के हैं जो पीछे रखे हैं मैंने, ये भी ट्रेओ के हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साइड यहाँ पे ग्रीन टी रखी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी जो दाल बची थी वो रखी हुई है। और पीछे चावल का आटा है, पोहा है, ये सब है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये न्यू एडिशन है। आप बोल रहे होंगे ये तो हमने पहले भी देखे हैं, तो पहले आपने इसके पीछे वाले देखे हैं जो बड़े हैं थोड़ा। ये हैं पीछे वाले हैं 1000 ml के, ये वाले हैं 750 ml के। तो ये मैंने जोड़ीदार इसके मंगा लिए हैं, जैसे नीचे वाले के ट्रेओ के हैं। ये होम सेंटर से हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं ये बॉक्सेस, बहुत ही क्यूट सा इनका डिज़ाइन है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं जो बहुत रेयर यूज़ में आते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। 2 कंटेनर वहाँ पे खाली थे तो मैंने बीच में रख दिए हैं, जब उनमें कुछ सामान लगेगा मुझे यूज़ तो मैं उनको फिल कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से ये वाला दाल का जो सेक्शन है ये मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। ये है मेरा एकदम वर्किंग स्टेशन के ऊपर का कैबिनेट। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें मैं रखती हूँ जो कुकिंग के दौरान मुझे तुरंत चाहिए होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे कि इसमें मसाला डब्बा है, तो ये मेरा पुराना वाला मसाला डब्बा जिसके अंदर सारे पाउडर्ड मसाले रहते हैं। और इस वाले में मैंने रखा है ये मेरा नया वाला मसाला डब्बा, ये भी खाली है, इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने टेढ़ा करके पकड़ा हुआ है इसको। इसमें हमें फिल करना है, अभी जस्ट मैंने वॉश करके लगाया हुआ है। इसके साथ यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हो घी के डब्बे रखे हुए हैं। और यहाँ पे धनिया है, लौंग है, गरम मसाला है जो कि तुरंत काम आता है। यहाँ पे हल्दी का पाउडर रहता है, ये वाला ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर है जिससे हम दूध बनाते हैं, जो हल्दी वाला दूध है वो। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं जिसके अंदर, जैसे यहाँ पे सूखी लाल मिर्च है, कुकिंग के दौरान यूज़ आती है, तेज पत्ता है, सॉल्ट है एक्स्ट्रा, सोडा है और एक ये खाली पड़ा है।
हींग है जो तुरंत तड़का लगाते हैं तो यूज़ आती है, और साथ में यहाँ पे लौंग इलायची चाय बनाने के दौरान यूज़ आती है, तो यहाँ पे मैंने रखी है। इसके ऊपर वो सारा सामान है जो हम दूध वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हल्दी वाला दूध बनाने के लिए, जैसे शतावर है, ये अश्वगंधा है, ये हल्दी वाले दूध में पड़ता है, तो ये यहीं रखा रहता है, एक्सेसिबल होता है यहाँ से। ये एक बॉक्स है जिसके अंदर वही हमने सारा जो दूध वगैरह में डालने का सामान है वो रखा हुआ है। इसके अंदर गिलोय की गोलियां हैं, तुलसी की गोलियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये यहाँ रहती हैं। तो उसके ऊपर आप देखोगे तो वो एकदम खाली पड़ा है, वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे उसमें अगर कुछ रखने वाला हो, वो एक्चुअली इतना ऊंचा है ना कि वो यूज़ नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा स्टफ़ होगा वो मैं वहाँ पे रखूँगी। तो ये हैं ऊपर के कंटेनर। तो ये वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा ग्रॉसरी अपनी रखती हूँ, और फ़िलहाल इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो जैसे डब्बे हैं, जैसे कुछ डब्बे हैं इनको हमने वॉश करके रख दिया। ये खाली डब्बे हैं, जैसे मम्मी के यहाँ गई थी मैं तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी, तो वो सारे डब्बे खाली हुए तो यहीं रखे हुए हैं। एक जगह मैंने करके रख दिए, जब जाने होंगे तो यहीं से चले जाएंगे। ये कुछ खाली डब्बे हैं, ये हैं। पीछे एक आटे का पैकेट है, सोयाबीन चंक्स का पैकेट है, ये चावल का आटा है, ये दलिया है, यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर मेरी सारी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है, जो पैकेट बंद हैं या कुछ कुछ खुल भी गए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। उसके बाद इसके बगल का ये जो सेक्शन है ये बेसिकली सिलेंडर रखने के लिए बनाया हुआ था, तो ये तो मैंने ऐसे यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसमें हवा जाने का स्पेस है। तो इसमें ये प्याज, लहसुन और आलू का ये जो मेरा टोकरा है ये रहता है। यहाँ पे गेहूँ भर के रखे हुए हैं, इन वाली स्प्रे बॉटल से मैं ये कुक टॉप क्लीन करती हूँ, तो ये रखा हुआ है। पीछे आप देखोगे वहाँ पे ना 5-5 लीटर के ऑयल के कंटेनर हैं, वो एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा आता है तो उसके कंटेनर मैंने रखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना ये रूम हीटर है, तो ये यहीं पे आ जाता है और कहीं इसके लिए जगह नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पीछे करके रखा है। ये जनवरी में दिसंबर में निकलता है। उसके बाद ये बचता है लास्ट हमारा कैबिनेट। इस नेट के अंदर ना डिवाइडर भी नहीं है, तो इसमें देखिए मैंने क्या किया हुआ है। ये जो आपने मेरे लास्ट घर में देखा था, ये कॉर्नर एक मैंने रखा हुआ था वहाँ पे काउंटर टॉप पे, तो ये कॉर्नर मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है। तो ये जो कॉर्नर है इसमें सारी टुटू पुटू टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली पिकल कॉर्नर है। इसमें जो भी हमारे पास छोटे बड़े हर तरह के जो अचार हैं ना जो स्टॉक में है वो हमने रखे हैं, और वो सारी चीज़ें हमने रखी हैं जिन चीज़ों का कहीं और तुक नहीं बैठ रहा तो हमने यहाँ लगा दिया है। यहाँ पे ये फॉइल पेपर है और रैपिंग पेपर है, ये सब मैं यहाँ करके रखती हूँ क्योंकि तुरंत मुझे रोटी बनाती हूँ ना तो तुरंत पैक करने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पे जो बुकनू हमने बनाया था इसकी रेसिपी चैनल पे आप जाके देख सकते हो। और नीचे कुछ खाली लंच बॉक्सेस हैं स्टील वाले, वो रखे हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ये स्पाइस बॉक्स है जिसकी हमें ऊपर कहीं जगह नहीं समझ में आ रही थी तो हमने यहीं रख दिया, कभी काम लगेगा तो यहीं से मैं चीज़ें निकाल लूँगी। ये सारे लंच बॉक्सेस हैं, ये खाली कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, जब यूज़ आते हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और ये जो देख रहे हो आप ये आटे का डब्बा है, इसके अंदर हमारा रेगुलर यूज़ का आटा है। तो यही था मेरा रीऑर्गेनाइज्ड किचन टूर। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ी, मतलब सारा सामान निकाल के ऐसा लगा जैसे हम दोबारा से शिफ्टिंग कर रहे हैं। मुझे पता है कि किचन मैंने बहुत फैंसी नहीं सजाया है, लेकिन मेरे यूज़ के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कोई सजेशन हो, कुछ चेंजेस आपको लग रहा हो कि अच्छा हो सकता है तो वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बट फिलहाल के लिए वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।